हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू आईसीटी। कंप्यूटर सिस्टम डिफरेंट बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एंटरटेनमेंट। इसके अलावा अगर हम लोग डेली रूटीन की बात करें तो डेली रूटीन में भी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज की वजह से काफ़ी हद तक एडवांसमेंट आई है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट के थ्रू हम डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर, मूवीज, चैटिंग, कम्युनिकेटिंग, डाउनलोडिंग, एक्सेसिंग, सर्फिंग, हम कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो, इमेजेस हो, फोटोज हो, हम उसको परमानेंटली क्लाउड कंप्यूटिंग पर सेव कर सकते हैं और उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं मोबाइल डिवाइसेस की। तो मोबाइल डिवाइसेस में बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, इवन मेरी स्मार्ट वॉच भी मोबाइल डिवाइसेस में ही आती है और इसके थ्रू मैं काफ़ी हद तक अपने सारे काम ऑटोमेट कर सकती हूँ। तो कंप्यूटिंग सिस्टम काफ़ी हद तक हमारी डेली लाइफ रूटीन को भी प्रभावित कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की तरफ। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर पावर सिस्टम से चलता है। तो कंप्यूटर की वर्किंग क्या होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर एक्सेप्ट्स इनपुट। आपको अगर कोई काम कराना है तो उससे रिलेटेड इनपुट भी तो देंगे, कोई डेटा भी तो देंगे जिसके ऊपर कोई काम करना है। तो इसे हम कहते हैं डेटा। डेटा जो कि इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाता है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू देखते हैं। नेक्स्ट थिंग इज स्टोर्स डेटा। डेटा स्टोर किसमें करता है? ये मेमोरी में। जो डेटा कंप्यूटर के अंदर गया है वो कहीं ना कहीं रखा भी जाएगा, तो जहां डेटा को रखा जाता है उसे हम कहते हैं मेमोरी। नेक्स्ट ये करता है प्रोसेस डेटा। आपने जो भी डेटा दिया है उसके ऊपर आप क्या कैलकुलेशन चाह रहे हो, क्या चीज करना चाह रहे हो, क्या इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हो, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होते हैं उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। डेटा प्रोसेस होने के बाद बनता है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आउटपुट डेटा। जो कि कहलाया जाता है रिजल्ट। इंफॉर्मेशन को हम आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जब शो करते हैं तो उसे हम कहते हैं आउटपुट डेटा। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, इसका एक अलग से डिस्कशन होगा। नेक्स्ट प्रिंट आउटपुट। दीज आर द ओवरऑल स्टेप्स जो कि वर्किंग बताते हैं कि एक कंप्यूटर की वर्किंग क्या होती है। अब इसके अंदर मैंने दो नाम लिए हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन। तो ये डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा की। डेटा क्या है? डेटा आर द रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स का क्या मतलब होता है कि वो डेटा जो कि अभी किसी काम का नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए बहुत ही यूजफुल है, तो उसे हम कहते हैं रॉ फैक्ट्स। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है आपका, लाइक ये एक नंबर हो सकता है, डिजिट हो सकती है, वर्ड हो सकता है, साउंड, इमेज, वीडियो, ये कुछ भी हो सकता है। ये अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा। प्रोसेस्ड फॉर्म या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा।
प्रोसेस्ड फॉर्म या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा का क्या मतलब है? डेटा को कलेक्ट किया, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है जिसको कि हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। इस चीज का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सपोज करिए कि मेरे पास स्टूडेंट्स का डेटा है जिसमें स्टूडेंट्स के 7 सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स है मेरे पास 30। अब मैं उन मार्क्स को प्लस करके परसेंटेज निकालना चाह रही हूँ। मैंने परसेंटेज कैलकुलेट की, मार्क्स थे मेरे डेटा जो कि रॉ फॉर्म में थे। मेरे पास केवल मार्क्स ही मार्क्स थे और स्टूडेंट के नेम थे और रोल नंबर थे। मैंने उनके थ्रू इंफॉर्मेशन जनरेट की। वो इंफॉर्मेशन क्या जनरेट की? परसेंटेज ऑफ ईच स्टूडेंट। अब उस परसेंटेज के थ्रू ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास है कि ये परसेंटेज है। उस इंफॉर्मेशन के थ्रू मैंने डिसीजन मेक किया कि इस क्लास में कौन सा स्टूडेंट फर्स्ट आया है, कौन सा सेकंड आया है या कौन सा थर्ड आया है और किस स्टूडेंट को अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये सारी चीजें प्लस डिसीजन मेकिंग। Data is the input that you are giving. Information is the processing form of data, and after that we can use the information for decision making. अब मैं बात करती हूँ different type of components that are used to build the computer system. कंप्यूटर सिस्टम को बनाने के लिए हम लोग कौन कौन से कंपोनेंट का यूज करते हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम को बनाने के लिए हम 2 टाइप के कंपोनेंट यूज करते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट आप सभी जानते हैं, द कंपोनेंट्स दैट वी कैन टच, एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर दोज दैट वी कैन नॉट टच, दैट आर यूज्ड इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम टू रन दैट एफिशिएंटली। तो चलिए अब देखते हैं, और हमारा काम भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट की। कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट यूज होते हैं? सबसे पहला तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कि हम कहते हैं CPU। नेक्स्ट मेमोरी, जहां पे कि हम डेटा को स्टोर करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस अलग अलग होते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट डिस्कशन में बताऊंगी कि हाउ मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस कैन डिफर। नेक्स्ट थिंग इज पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स आर दोज डिवाइसेस दैट आर एक्सटर्नली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, जिसको कि हम बाहर से कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं किसी भी वायर के थ्रू या वायरलेस। ये तो हो गए हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट जिनसे कि जुड़ के हमारा एक कंप्यूटर बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में एक आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कोर या हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। आप लोगों को पता ही होगा, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, हर तरीके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेजमेंट, ये सारे काम आपके किसके हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के। इन सब के बारे में भी डीप स्टडी करेंगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कशंस में। हमें 2 महीने में ये कैसे भी खत्म करना है, तो हम लोग जल्दी जल्दी लेकिन एफिशिएंट तरीके से इस चीज को कवर करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस या इसको आप कह सकते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको कि यूजर अपने अकॉर्डिंग और अपनी नीड के अकॉर्डिंग कभी भी इंस्टॉल करता है और अनइंस्टॉल भी कर सकता है जब उसका काम खत्म हो जाता है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लगा कहीं कहीं थोड़ा बहुत स्क्रीन विजिबल नहीं थी, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो।